Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। Use mathematical induction to prove the following formulae for every positive integer n. और क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 1/2 रेज़ टू द पावर n minus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो है एस एन। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। एस एन है हमारे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस up to 1/2 raised to the power n minus 1. This is equal to 2 into 1 minus 1/2 raised to the power n. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए ज़रूरी है जो मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो पहली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसके लिए हम n को पुट करेंगे 1 के इक्वल, बिकॉज हमारे पास ये बात गिवन है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है विच मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। व्हेन n इज इक्वल टू 1 वी हैव, अब हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो बन जाएगी S1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है या तो इसकी फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं या फिर ये जो nth टर्म है इसमें n को 1 के इक्वल पुट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 1 minus 1। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो टर्म है इसमें भी हम n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 minus 1/2 रेज़ टू द पावर 1। नेक्स्ट हमारे पास S1 बन जाएगी 1/2 रेज़ टू द पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1/2। S1 1/2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1/2 इज 1/2। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखा जा सकता है S1 ट्रू हो चुकी है एंड दिस मीन्स कंडीशन 1 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। Thus S1 is true. So condition 1 of mathematical induction is satisfied. नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर एनी n इज इक्वल टू k। लेट अस अज्यूम दैट Sn is true for
n इज इक्वल टू k, और k हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा sk, और स्टेटमेंट बन जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू, और kth टर्म है 1/2 रेज़ टू द पावर k minus 1. This is equal to 2 into 1 minus 1/2 raised to the power k. This is equation A. अब यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है कि sk ट्रू है। अब हमने ये प्रूव करना है कि sk plus 1 भी ट्रू होगी। The given statement for n is equal to k plus 1 becomes, अब हमारे पास आ जाएगा s k plus 1, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू kth टर्म है 1/2 रेज़ टू द पावर k minus 1, देन आ जाएगा प्लस, और k plus 1 टर्म बन जाएगी 1/2 रेज़ टू द पावर, k की जगह आ जाएगा k plus 1, देन आ जाएगा -1. दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1/2 रेज़ टू द पावर k plus 1. देन हमारे पास sk plus 1 आ जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 1/2 रेज़ टू द पावर k minus 1 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k. 1 minus 1 is 0, तो यहाँ पे 2 की पावर में k आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1/2 रेज़ टू द पावर k plus 1. दिस इज इक्वेशन B. अब यहाँ पे इक्वेशन B के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास जो टर्म ऐड हो रही है वो है 1/2 रेज़ टू द पावर k. तो अब हम इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे 1/2 रेज़ टू द पावर k को, और अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए 2 into 1 minus 1/2 रेज़ टू द पावर k plus 1, देन उससे हमें ये पता चल जाएगा कि sk plus 1 is true whenever sk is true, और उसका मतलब ये होगा जो कंडीशन 2 है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही है। एडिंग 1/2 रेज़ टू द पावर k ऑन बोथ साइड्स ऑफ a, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 1/2 रेज़ टू द पावर k minus 1 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k. दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k. अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 minus 2/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k. दिस इज इक्वल टू 2 minus 2/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k is minus 1/2 रेज़ टू द पावर k. नेक्स्ट हम ये करेंगे 2 minus 1/2 रेज़ टू द पावर k में से 2 को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 minus 1/2 into 2 रेज़ टू द पावर k. देन आ जाएगा 2 into 1 minus 1/, अब यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर k plus 1.
अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था। हेंस एस के प्लस 1 is true if sk is true. So condition 2 of mathematical induction is satisfied. Since both conditions are satisfied, so Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 2 into n and this is equal to n into n plus 1। अब हमने स्टेटमेंट को प्रूफ करना है by using the method of mathematical induction। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको डिनोट कर देंगे एस एन के साथ। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। अब हमारे पास एस एन है 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 2 into n and this is equal to n into n plus 1। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दोनों कंडीशंस हैं उनको 1 by 1 सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके लिए n को पुट करेंगे 1 के इक्वल। When n is equal to 1, the given statement becomes S1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम या तो गिवन स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं या फिर ये जो nth टर्म है इसमें n को 1 के इक्वल पुट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 into 1 एंड दिस इज इक्वल टू, और गिवन स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड पे हमारे पास है n into n plus 1। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे हमारे पास यही टर्म आएगी और n की जगह 1 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 into 1 plus 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा S1, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 into 2। S1 हमारे पास बन जाएगी 2 is equal to 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है S1 हमारे पास ट्रू है, तो इसका मतलब ये है मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। thus S1 is true, that is condition 1 of mathematical induction is satisfied। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर एनी n इज इक्वल टू
k. Let us assume that Sn is true for any n is equal to k और k है नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास अब आ जाएगा Sk और स्टेटमेंट बन जाएगी 2 + 4 + 6 प्लस अप टू kth टर्म है 2k एंड दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो n है उसकी जगह पुट कर देंगे k, तो हमारे पास आ जाएगा k इंटू k + 1. दिस इज इक्वेशन A. अब यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है जो Sk है वो ट्रू है. अब हमने ये शो करना है that Sk + 1 is also true only if Sk is true. तो उसके लिए अब हम गिवन स्टेटमेंट में n की जगह पुट करेंगे k + 1. The given statement for n is equal to k + 1 becomes, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Sk + 1 और स्टेटमेंट है 2 + 4 + 6 प्लस अप टू kth टर्म है 2k और k + 1 टर्म है 2 इंटू k + 1. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ये जो k है इसकी जगह आ जाएगा k + 1, तो हमारे पास बन जाएगा k + 1 इंटू k + 1 प्लस 1 Sk + 1 अब बन जाएगी 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 2k + 2 इंटू k + 1. दिस इज इक्वल टू k + 1 इंटू k + 1 + 1 इज k + 2. दिस इज इक्वेशन B. अब यहाँ पे इक्वेशन B के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास जो टर्म ऐड हो रही है वो है 2 इंटू k + 1. तो अब हम ये करेंगे, इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे 2 इंटू k + 1, और अगर इक्वेशन A के राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा हुआ k + 1 इंटू k + 2, देन उससे ये प्रूव हो जाएगा दैट Sk + 1 इज ट्रू ओनली इफ Sk इज ट्रू. Adding 2 into k + 1 on both sides of equation A, we get 2 + 4 + 6 plus up to 2k + 2 into k + 1, and this is equal to k into k + 1, और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 2 into k + 1 को. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. अब यहाँ पे देखा जा सकता है k + 1 आ रहा है कॉमन, तो k + 1 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k + 2 के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन B के राइट हैंड साइड पे आ रहा था. तो इसका मतलब ये है Sk + 1 इज ट्रू इफ Sk इज ट्रू. तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है. हेंस Sk + 1 इज ट्रू only if Sk is true. So condition 2 of mathematical induction is satisfied.
since both conditions are satisfied, therefore Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।